मैं योगेंद्र कोक इंटी लर्निंग ऐप के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, यदि अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से इंटी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो इंटी लर्निंग ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, जहां पर एक बहुत ही बेहतरीन एजुकेटर्स की टीम द्वारा आपको कंप्लीटली बैच वाइज पूरा सिलेबस करवाया जाएगा और नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे। आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अपन चर्चा कर रहे थे ज्योमेट्री के बारे में और आज एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट पढ़ते हैं ज्योमेट्री में और ज्ञात करते हैं किसी भी बहुभुज में विकिरणों की संख्या ज्ञात कर। विकिरणों की संख्या ज्ञात करना। कैसा भी बहुभुज है, विकिरणों की संख्या ज्ञात। विकिरण का मतलब क्या होता है? जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मान लो ये त्रिभुज है। अगर मैं त्रिभुज में कोई विकर्ण बनाना चाहूँ तो क्या कोई विकर्ण बन जाएगा? जी नहीं बन पाएगा। विकर्ण का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो अपन ये पहचानेंगे कि अपन विकर्ण बोलेंगे कैसे। देखो, विकर्ण का मतलब होता है, ऐसे मान लो ये ABCD चतुर्भुज है। अगर विकर्ण का मतलब होता है शीर्षों को मिलाने वाली भुजा, देखो इसके शीर्षों को मिलाएंगे तो ये त्रिभुज ही बन जाएगा। देखो, ये A से B ये तो भुजा है, फिर आप A से C को मिलाएंगे तो ये इस चतुर्भुज का एक विकर्ण बन गया, विकर्ण AC बोलेंगे। अगर अपन B से D मिलाएंगे तो ये B से D दूसरा आपके पास विकर्ण आ गया, तो ये BD। शीर्षों को मिलाने वाली भुजा होती है विकर्ण। त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। अब पंचभुज में कितने आएंगे, षडभुज में कितने आएंगे, 18 भुजा वाले बहुभुज में कितने विकर्ण आएंगे। अपन एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय चीजों को समझते हैं और अध्ययन करते हैं। बहुत इजी है। सबसे पहले सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा आपके सामने भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या। फिर अगला रहेगा एक शीर्ष से। देखो, एक शीर्ष से बनने वाले विकिरण, केवल एक शीर्ष से बनने वाले विकिरण। और उसके बाद सबसे लास्ट अपन ज्ञात करेंगे। मैं स्टेप बाय सारी चीजों को आपको बताऊंगा। कुल विकिरणों की संख्या। चीजें बड़ी आसान है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैं बहुत इजी वे में आपको चीजों को समझाना चाहूंगा ताकि एक एक बच्चा चीजों को बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही इजी वे में चीजों को समझ पाए। प्यारे बच्चों, सपोज मैंने यहाँ भुजाओं की संख्या ली है। मेरे प्यारे बच्चों, तीन भुजा से आपका बनता है त्रिभुज। क्या एक सिर से कोई विकर्ण बन रहा है? जी नहीं, जीरो। कुल विकर्ण की संख्या जीरो। आपको ये पूछे त्रिभुज के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? बेटा 6 सदस्य हैं। तीन भुजा है और तीन उसके कोण है। ठीक। मेरे प्यारे बच्चों, ये तो बात हो गई आपके पास त्रिभुज की तीन भुजाओं वाले की। अब मैं बात करूं, भुजा ले रहा हूं चार। चार भुजा का मतलब मेरे प्यारे बच्चों अपने पास बनेगा चतुर्भुज। अपने पास क्या बनेगा? चतुर्भुज। चार भुजा है। अब अपन चार भुजाओं से ये देखेंगे, इन चार भुजाओं से जो आपके पास एक सिर से कितने विकर्ण बने। जैसे मान लो ये शीर्ष है, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, इस सिर से कितना विकर्ण बन सकता है? केवल एक ही बन सकता है। देखो, ध्यान सुनना। चार भुजा है, एक सिर से बना विकर्ण है एक। देखो, एक सिर से बना विकर्ण एक है, टोटल शीर्ष चार है, तो कुल विकर्ण आएंगे 1 × 4। लेकिन फिर उसमें अपन दो का भाग लगाए और चतुर्भुज में विकर्ण की संख्या है कि दो। दो का भाग क्यों लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? अगर इस शीर्ष पे जाएंगे तो आपके पास ये दूसरा विकर्ण आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस शीर्ष पे जाएंगे तो वापस यही विकर्ण रिपीट होगा। अगर इस शीर्ष पे जाओगे तो वापस यही रिपीट होगा विकर्ण आपके पास। जैसे ही अपन सामने वाले विकर्ण पे पहुंचेंगे, आपका विकर्ण वापस रिपीट हो जाएगा।
इसलिए 2 का भाग देते हैं। 4 से गुणा क्यों किया? एक सिर से एक बन रहा है, भुजा 4 है तो शीर्ष 4 है। मान लो मैंने यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों भुजा ले ली और मेरे प्यारे बच्चों 5 भुजा से बनता है पंचभुज। समझना बातों को, 5 भुजा से बनता है पंचभुज। अब देखो एक सिर से बने विकर्ण, देखो इस सिर से एक विकर्ण ये बनेगा और इस सिर से एक विकर्ण। बोलो एक सिर से कितने बने? 2 बने। तो टोटल 5 गुणा 2 10 नहीं बनेंगे। टोटल देखो इस एक सिर से तो ये बने, तीसरा विकर्ण आपका ये बनेगा, चौथा विकर्ण आपका ये बनेगा और पांचवा विकर्ण ये बनेगा। बोलो टोटल कितने बने? 5 बने ना। तो इनमें अपन 2 का भाग और टोटल विकर्ण आ गए 5। आई थिंक बखूबी आप इस चीज को समझ पा रहे हो। मैंने भुजा ले ली 6। मेरे प्यारे बच्चों 6 भुजा का मतलब आपके पास 60 भुज बन के आए। सॉरी, 6 भुजा का मतलब 60 भुज बन के आएगा। मैंने ये शीर्ष लिया, इस सिर से एक विकर्ण ये, दूसरा विकर्ण ये, तीसरा विकर्ण। मेरे प्यारे बच्चों एक सिर से 3 विकर्ण बने हैं तो टोटल 6 गुणा 3 18। 18 में 2 का भाग देंगे 9 ही बनेगा। मैं बता रहा हूँ 3 तो ये बन गए प्यारे बच्चों, चौथा प्यारे बच्चों पांचवा, छठवा, ये सातवां, ये आठवां और यहाँ आएंगे ना, यहाँ देखो ये 9वां बनेगा। ये तो बन रखा है ना, ये 9वां। तो टोटल 9 विकर्ण आपके पास यहाँ बने। अब आपको एक छोटी सी बात समझ में आई होगी जिस चीज को मैं बताना चाह रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों भुजा थी 3, एक सिर से विकर्ण बना 0। भुजा थी 4, एक सिर से विकर्ण बना 1। भुजा थी 5, एक सिर से विकर्ण बना 2। भुजा थी 6, एक सिर से विकर्ण बना 3। इसका मतलब भुजा होगी n, तो एक सिर से बनेंगे विकर्ण n माइनस 3। अरे जितनी भुजा है क्या उनसे 3 कम बन रहे हैं क्या? किसी भी एक सिर से जितनी भुजा है उनसे 3 कम संख्या में आपके पास विकर्ण बन के आ रहे हैं। तो टोटल विकर्ण आएगा n गुणा n-3/2। अगर आपको कभी भी पूछा जाए कि n भुजा वाले बहुभुज में बनने वाले विकर्ण की संख्या, अगर n भुजा है तो एक सिर से बनने वाले विकर्ण की संख्या होगी n-3। टोटल ज्ञात करना है, दोनों को गुणा करके बट्टा 2 कर देंगे। बट्टा 2 क्यों करते हैं? आई थिंक आप इस चीज को बहुत इजी वे में समझ पाए हो। जैसे मान लो पूछ लिया जाए 15 भुजा वाले बहुभुज के कुल विकर्णों की संख्या, या बहुभुज में कुल विकर्णों की संख्या। देखो n गुणा n-3/2। ठीक है, n का मान 15, 15 में से 3 गया 12/2। 15 गुणा 6 90 आ गया। ध्यान देना, अगली लाइन सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी बहुभुज में, किसी बहुभुज में बनने वाले विकर्णों की संख्या 40 है। विकर्णों की संख्या 40 है। भुजाओं की संख्या बताइए। भुजाओं की संख्या बताइए। भुजाओं की संख्या बताइए। अरे बच्चों ध्यान दीजिएगा, चीजों को समझते हैं बहुत आसानी के साथ। देखो अब विकर्ण की संख्या 40 दे रखी है तो बेटा विकर्ण ज्ञात करने का तरीका होता है n गुणा n-3। विकर्ण को ज्ञात करने का तरीका होता है n गुणा n-3/2। तो ये टोटल विकर्णों की संख्या है जो कि 40 है। ठीक, मैं
थोड़ा सा एक सेकेंड, 40 को थोड़ा मैं एक बार करना इजी कर दूं ताकि आप चीज़ों को समझना आपके लिए आसानी हो। मैं 44 कर देता हूं, ताकि आप चीज़ों को आसानी से, 40 में यहाँ पूरा पूरा नहीं बन पाएगा ना। अब देखो, किसी बहुभुज में बनने वाले विकर्णों की संख्या 44 है, तो विकर्ण की संख्या ज्ञात कैसे करते हैं? एन गुणा एन माइनस तीन बटा दो बराबर 44। तो एन गुणा एन माइनस तीन बराबर दो होगा 44 से मल्टीपल, और ये हो गया 88। अब ये एन स्क्वायर माइनस थ्री एन बराबर 88 द्विघात समीकरण बन जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, बाई ऑप्शन द बेस्ट मेथड है। अदरवाइज आप एक बात बताओ, ऐसी दो संख्या जिन दोनों में तीन का अंतर है, अरे एन और एन माइनस तीन का मतलब उनमें तीन का अंतर है, और उनको गुणा करने पे 88 आ रहा है, वो संख्या क्या होती है? 11 गुणा 8। संख्या क्या होती है? 11 गुणा 8। बोलो, बात समझ में आएगी? किसी बहुभुज में तो एन का मान आ गया आपके पास 11, तो भुजाओं की संख्या कितनी हो गई? 11। अरे भाई अब देख लो, 11 गुणा 8 बटा 2 कर लो यार भाई। करना वही है कि आप देखो दो संख्याओं में तीन का अंतर है, गुणा करने पे 88 आ रहा है। बस बाई ऑप्शन बहुत इजी वे में हो जाए। ये था किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या, एन गुणा एन माइनस तीन बटा दो। मेरे विचार से ये चीज भी बहुत इजी वे में आप समझ पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और गूगल प्ले स्टोर से इंट्री लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, जहां आपके पास सी टेट 2021 का अपना पूरा कोर्स आपके पास अवेलेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।